5 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और येदियुरप्पा की केजीपी के साथ साथ टक्कर होगी। अरबपति उम्मीदवारों की भी। किसी उम्मीदवार ने अपनी मिल्कियत 900 करोड़ घोषित की है तो किसी ने 300 करोड़। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे येदियुरप्पा के पास तकरीबन 6 करोड़ रुपए ही हैं। ये हैं 29 साल के प्रिया कृष्णा, कर्नाटक के सबसे मालदार उम्मीदवार। प्रिया कृष्णा बेंगलुरु के विजयनगर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। 2009 में भी वो यहां से जीते थे। कारों के शौकीन प्रिया के पास 76 लाख की ऑडी के साथ साथ लगभग 20 कारों का काफिला है, जिसमें कई देशी विदेशी गाड़ियां शामिल हैं। इनके पिता भी कांग्रेस विधायक हैं और लेआउट कृष्णप्पा के नाम से जाने जाते हैं। प्रिया ने चुनाव आयोग को 910 करोड़ रुपए की मिल्कियत का हलफनामा दिया है, साथ ही साथ लगभग 780 करोड़ की देनदारी भी। रियल एस्टेट इस परिवार का पुश्तैनी धंधा है। It's all on paper. All you do is eat and sleep. It doesn't matter how much money you have, how much wealth you have. First target is to win the election and then we'll set an agenda. प्रिया कृष्णा के बाद दूसरे मालदार उम्मीदवार बेल्लारी में मिलेंगे। इस बार बेल्लारी के बहुचर्चित अरबपति रेड्डी बंधु दूर दूर तक नहीं दिख रहे, क्योंकि जनार्दन रेड्डी अवैध खनन मामले में जेल में हैं। ऐसे में बेल्लारी से कांग्रेस के अनिल लाड कर्नाटक के दूसरे अरबपति उम्मीदवार हैं, तकरीबन 299 करोड़ के साथ। तीसरे पौधान पर हैं कांग्रेस के ही तुमकुर ग्रामीण के उम्मीदवार नागराज येलू चौधरी 236.38 करोड़ की मिल्कियत के साथ। जेडीएस के बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने तकरीबन 234 करोड़ की मिल्कियत का ऐलान किया है। रेड्डी बंधुओं की गैर हाजिरी में बीजेपी के सबसे पैसे वाले उम्मीदवार हैं बेल्लारी के विजयनगर से उम्मीदवार आनंद सिंह, जिन्होंने अपने हलफनामे में लगभग 105 करोड़ रुपए की जानकारी दी है। इन सब के अलावा इस बार चुनाव में रियल एस्टेट के 71 और माइनिंग से जुड़े 8 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक मिल्कियत 10 करोड़ से लेकर 125 करोड़ रुपए के बीच है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि अवैध खनन को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए गए केजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा अमीर उम्मीदवारों की फहरिस्त में सबसे गरीब हैं, तकरीबन 6 करोड़ की मिल्कियत के साथ। चुनावों के दौरान नेताओं के गलत तौर तरीकों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी संस्था चाहती है कि इन उम्मीदवारों को दौलत कहां से हाथ लगी, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनको जांच करनी चाहिए कि भाई इस व्यक्ति के पास 50 करोड़ या 500 करोड़ कहाँ से आए। क्योंकि अगर एक आम व्यक्ति है, आम मतदाता है, अगर उसने एक फ्लैट भी बेच दिया 1 करोड़ का, तो उसकी एक जांच होती है, स्क्रूटनी होती है। तो इसी प्रकार इनका भी होना चाहिए। ये मालदार उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने से भी नहीं हिचकते, क्योंकि जीत हार उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। ऐसे में काले धन पर काबू रखना चुनाव प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर देता है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।